जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे कि क्यों भारतीय मुद्रा गिरता जा रहा है। क्या कारण है? क्योंकि यूएस डॉलर अन्य देशों की करेंसियों की तुलना में मजबूत होते जा रहा है। क्या कहना है हमारे सरकार का? और भारतीय मुद्रा अगर गिरती है तो आम लोगों पर यहाँ के क्या प्रभाव पड़ेगा? इन सारी बातों को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो मैं चाहता हूँ उससे पहले दोस्तों आप लोग एक छोटा सा वीडियो क्लिप देखें। उसमें दिखेगा आप लोगों को दोस्तों कि कैसे इंडियन करेंसी लगातार गिरते गया है डॉलर की तुलना में। मैं आशा करता हूँ आप लोग देख लिए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो ये है 9 अक्टूबर के अनुसार दोस्तों। आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब 10 अक्टूबर है दोस्तों, और ये 9 अक्टूबर का मैं सामने लगा दी हूँ दोस्तों। तो एक समय था दोस्तों 1947, जिस समय एक यूएस डॉलर बराबर हुआ करता था एक इंडियन रुपये। और आज दोस्तों इंडियन रुपया गिर गिर के आज अगर देखेंगे 10 अक्टूबर के अनुसार तो 82 रुपया 39 पैसे के बराबर हो गया है। ये 9 अक्टूबर का है दोस्तों, जब 82 रुपया 83 पैसे के बराबर एक यूएस डॉलर हो चुका था। तो इंडियन रुपी दोस्तों गिर गिर के इतना गिरा है दोस्तों कि 1 रुपया से 1 डॉलर के बराबर होते होते आज गिर के हो गया है 82 रुपया 83 पैसे के बराबर। तो चलिए आगे देखते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि बांग्लादेश जो हमारा एक पड़ोसी देश है उसका करेंसी क्या है? तो आपका ऑप्शन ये है दोस्तों क्यात, बी है रूबल, सी है टका, डी है बंगाली रुपया। मैं चाहता हूँ आप सब लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे। जिसका आंसर सही होगा उसके आंसर को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि अन्य लोग भी इसको देखकर समझ सके। मैं इस क्वेश्चन का आंसर दूंगा वीडियो के अंत में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा विदेश मंत्रालय जिसमें निर्मला सीतारमण दोस्तों, निर्मला सीतारमण का कहना है कि हमारी करेंसी अन्य देशों की करेंसी की तुलना में उतना नहीं गिरी है जितना दूसरे देशों की करेंसी गिरी है। ये कहना है दोस्तों हमारे विदेश मंत्री निर्मला सीतारमण का कि हमारी करेंसी दूसरे देशों की तुलना में उतनी नहीं गिरी है। और सरकार क्या कर रही है दोस्तों, अपना विदेशी मुद्रा भंडार खर्च करके खुद अपनी करेंसी रुपये को खरीद रही है। खुद अपनी रुपये को खरीद रही है ताकि उसकी वैल्यू, डिमांड बनी रहे, ताकि उसका वैल्यू जो है वो डॉलर की तुलना में गिरे नहीं। उसका डिमांड बना रहेगा तो डॉलर की तुलना में रुपया गिरेगा नहीं दोस्तों। तो ऐसा ही है दोस्तों कि अगर आपकी कोई फैक्ट्री है और आपकी फैक्ट्री का अगर कोई प्रोडक्ट है और वो बिक नहीं रहा है तो और आपके पास पैसे एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं बैंक में, तो आप क्या करेंगे? खुद की फैक्ट्री का सामान खुद ही खरीद लेंगे ताकि ऐसा लगे कि फैक्ट्री का जो प्रोडक्ट है वो बिक रहा है और हमारा फैक्ट्री चल रहा है, ऐसा दिखने के लिए दोस्तों। ताकि वैसा ही है इसमें दोस्तों कि भारतीय मुद्रा का वैल्यू जो है वो गिरे नहीं करेंसी का, उसके लिए सरकार खुद अपने करेंसी को खरीद रही है। अन्य देश भी दोस्तों ऐसे ही कर रहे हैं। तो अगर देखेंगे दोस्तों ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार तो डॉलर की तुलना में बहुत सारे देशों की करेंसी गिरी है। अगर इंडियन करेंसी की बात करेंगे दोस्तों तो 7.6% गिरी हुई है। अगर देखेंगे चाइना की करेंसी दोस्तों तो 7.8% गिरी हुई है। जापान की करेंसी देखेंगे तो लगभग 14.5% गिरी हुई है दोस्तों। यूके की करेंसी देखेंगे तो 15% गिरी हुई है। पाकिस्तान की करेंसी देखेंगे दोस्तों तो 27.7%, लगभग 24% गिरी हुई दोस्तों। पाकिस्तान के तो दोस्तों इंडिया से तुलना ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान आने वाला समय में खुद ही बर्बाद हो जाएगा जिस रास्ते पे वो चल रहा है। अगर देखेंगे दोस्तों तो 2013 में इंडिया की करेंसी सबसे ज़्यादा गिरी थी, लगभग 25% गिर गई थी दोस्तों। एक ही साल के अंतर्गत 25% गिर गया था। लेकिन बाद में जाकर के इंडिया की करेंसी फिर उठी भी थी, लेकिन 2013 में देखेंगे तो 25% एक ही साल के अंतर्गत गिर गया था। आखिर रुपया गिर क्यों रहा है दोस्तों? कोई तो कारण होगा कि रुपया गिर क्यों रहा है। तो जिस तरह से इंडिया में दोस्तों आरबीआई है, सबसे बड़ी बैंकों का बैंक उसको कहते हैं दोस्तों आरबीआई को। तो आरबीआई महंगाई को कम करने के लिए क्या करता है? तो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट या तो बैंक रेट को बढ़ाती है, जिसे मौद्रिक नीति कहते हैं दोस्तों। अपनी मौद्रिक नीतियों को क्या करती है? आरबीआई कड़ा कर देता है। और बाज़ार में जब वो अपनी मौद्रिक नीतियों को कड़ा कर देता है तो बाज़ार में रुपया की सप्लाई कमी हो जाती है दोस्तों। रुपये की कमी हो जाती है, बाज़ार में रुपया आने नहीं लगता है। रुपया
कहेंगे तो आरबीआई अपने पास समेटने लगता है, तो लोगों के पास करेंसी जो तरलता है दोस्तों वो घट जाता है, जिससे कि वो महंगाई कंट्रोल होने लगती है। लोगों के पास पैसा ही नहीं बचता है ताकि लोग कुछ खरीद सके, तो उससे महंगाई कंट्रोल होने लगती है। अगर रेपो रेट की बात करेंगे दोस्तों, तो रेपो रेट वह होता है जिस दर से आरबीआई अन्य बैंक को, जैसे एसबीआई हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, बड़ौदा बैंक हो गया, अन्य सारे जितने भी बैंक हैं उन सारे बैंकों को आरबीआई कर्जा देता है 2 से 14 दिन के लिए। उस जिस दर से देता है आरबीआई 2 से 14 दिन के लिए अन्य बैंकों को, उसको कहते हैं रेपो रेट। आरबीआई देगा अन्य बैंक को 2 से 14 दिन के लिए, तो उसको कहेंगे रेपो रेट। और अन्य बैंक जो हैं, अन्य बैंक जैसे एसबीआई अपना कुछ पैसा रख देगा आरबीआई के पास, तो आरबीआई पैसा रखने के लिए भी उसको ब्याज देगा अन्य बैंक को। तो वो जिस दर से ब्याज देगा दोस्तों अन्य छोटे बैंकों को, जैसे एसबीआई हो गया, एसबीआई तो हमारे देश का सबसे बड़ा बैंक है दोस्तों, और देखेंगे आईसीआईसी बैंक हो गया, बड़ौदा बैंक हो गया, तो इन बैंक अगर अपने पैसे रखेंगे आरबीआई में, तो आरबीआई इन बैंकों को जिस दर से ब्याज देगा वो उसको कहेंगे रिवर्स रेपो रेट दोस्तों। जनरली ये 3% होता है दोस्तों, और रेपो रेट जनरली 4% लगभग आसपास रहता है। और अगर बात करेंगे बेस रेट की, तो बेस रेट वह होता है दोस्तों कि आरबीआई अन्य बैंकों को लंबे समय के लिए, लंबे समय 2 साल 3 साल कुछ भी हो सकता है दोस्तों, और लंबे समय के लिए अन्य बैंकों को जिस दर से कर्जा देती है उसी को कहते हैं दोस्तों बेस रेट। अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे दोस्तों तो उसमें बहुत सारा कुछ पढ़ेंगे, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बेस रेट, एसएलआर, सीआरआर, बहुत सारा पढ़ेंगे दोस्तों। अगर आप चाहेंगे तो मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा मौद्रिक नीति पे दोस्तों। तो चलिए आइए हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। तो जिस तरह से इंडिया में देखें दोस्तों आरबीआई है, उसी तरह से यूएसए में क्या है दोस्तों, वो है फेडरल रिजर्व। और वो क्या कर रही है दोस्तों, तो वो अपने यहाँ मौद्रिक नीतियाँ में ब्याज की जो दर है वो बढ़ा रही है दोस्तों, जिसके कारण वो अपनी मौद्रिक नीतियाँ अगर कठोर कर रही है तो मार्केट में डॉलर की सप्लाई है वो कम होती जा रही है। अगर डॉलर की सप्लाई कम होती जा रही है, लेकिन डिमांड तो ऐसा है नहीं कि दोस्तों कि डॉलर की डिमांड घट गया है। डॉलर की डिमांड देखेंगे तो अगर ट्रेड करते हैं बड़े बड़े देश तो जनरली डॉलर में ही करते हैं, तो अगर डॉलर की डिमांड देखेंगे तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन डॉलर का सप्लाई जो है उधर से हो ही नहीं रहा है दोस्तों। तो उसका डिमांड बढ़ने के कारण देखेंगे तो डॉलर की जो वैल्यू है मार्केट में वो लगातार बढ़ते जा रही है दूसरे देशों की करेंसी के तुलना में दोस्तों। और दूसरे देश क्या कर रहे हैं अपने करेंसी के वैल्यू को बचाने के लिए, तो खुद का जो विदेशी मुद्रा भंडार है उससे अपने करेंसी को खरीद रहे हैं, और उसी को खरीद के अपने करेंसी का डिमांड बढ़ा रहे हैं, ताकि उसके देश के करेंसी का वैल्यू ना घटे दोस्तों। उस वैल्यू, अगर किसी वस्तु का अगर डिमांड बढ़ते जाता है तो उसका वैल्यू बढ़ जाता है दोस्तों। अगर डिमांड और सप्लाई बराबर रहे तो किसी वस्तु का ना वैल्यू घटता है दोस्तों ना बढ़ता है। डिमांड और सप्लाई बराबर होना चाहिए दोस्तों। तो डिमांड और सप्लाई अगर डॉलर के साथ देखेंगे तो डॉलर का डिमांड बढ़ता जा रहा है और सप्लाई घटता जा रहा है, जिसके कारण डॉलर की वैल्यू बढ़ते जा रहा है अन्य करेंसी की तुलना में। अगर देखेंगे दोस्तों तो मैं ये कट सीन लगा दिया हूँ, किसी पेपर का है दोस्तों, तो उसमें देखेंगे तो चाइना का है दोस्तों। चाइना के पास देखेंगे तो 3 ट्रिलियन से ज़्यादा उसके पास विदेशी मुद्रा भंडार है। और जापान के पास देखेंगे तो 1 ट्रिलियन से ज़्यादा है दोस्तों। इंडिया के पास देखेंगे दोस्तों तो 16 सितंबर के अनुसार देखेंगे तो 545 बिलियन है दोस्तों। लेकिन अब देखेंगे दोस्तों तो इंडिया के पास टोटल 532 मिलियन ही बचे हुए हैं दोस्तों विदेशी मुद्रा भंडार इंडिया के पास। क्योंकि इंडिया भी क्या कर रहा है दोस्तों कि खुद की करेंसी को खरीद के अपने करेंसी का वैल्यू बढ़ा रहा है दोस्तों, ताकि रुपये की वैल्यू और ना गिरते जाए डॉलर की तुलना में। अगर देखेंगे दोस्तों तो आरबीआई अन्य देशों से व्यापार में देखती है दोस्तों, लेकिन जब अगर बांग्लादेश के साथ देखेंगे तो बांग्लादेश के साथ एसबीआई देखती है दोस्तों। बांग्लादेश के साथ जब ट्रेड करती है तो उसको एसबीआई देखती है। तो एसबीआई ने कहा है अपने ब्रांचेज को कि जब भी आप बांग्लादेश के साथ ट्रेड करें तो उसको डॉलर में ना करके बल्कि लोकल करेंसी रुपी और टका में करें दोस्तों।
ताकि इंडिया की रूपी है करेंसी देखेंगे रूपी है दोस्तों, और बांग्लादेश की करेंसी टका है दोस्तों। तो अगर इंडिया और बांग्लादेश की करेंसी आपस में ट्रेड करेंगे दोस्तों, तो मुद्रा यानी अपने करेंसी को डॉलर में एक्सचेंज नहीं करना पड़ेगा दोस्तों। तो उस देश की करेंसी जिस देश की भी हो, हम सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, अगर कोई भी देश अगर डॉलर में एक्सचेंज नहीं करेगा तो उसकी देश की करेंसी की वैल्यू उतनी नहीं गिरेगी दोस्तों जितने अभी गिरती जा रही है। क्योंकि सारे देश कब जब भी ट्रेड करते हैं तो क्या करते हैं, पहले डॉलर में एक्सचेंज कर लेते हैं और डॉलर में एक्सचेंज करने के बाद दूसरे देश को पे करते हैं, जिसके कारण डॉलर की डिमांड बढ़ती जा रही है और उस देश की करेंसी की डिमांड घटती जा रही है दोस्तों, कोई भी देश की हो। ये अब रूपी के देख लें, या तो टका तक के देख लें, या तो जापान के युआन को देख लें, तो सारे देश की करेंसी की वैल्यू इसी तरह गिरते जा रहा है दोस्तों। अगर देखें ब्रिक्स कंट्री जितने भी है, बी से हो गए दोस्तों ब्राज़ील, आर से रूस, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। तो ये जो ब्रिक्स कंट्री है दोस्तों, इनका जो ग्रुप है ये सारे डॉलर को साइड करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, ताकि इन सारे देश की जो करेंसी है वो डॉलर की तुलना में लगातार गिरते ना जाए। अगर इसी तरह से अगर सारे देश डॉलर में अपने करेंसी को चेंज करते रहेंगे, एक्सचेंज करते करके अगर व्यापार करेंगे, तो उनके देश की करेंसी की वैल्यू गिरते जाती है दोस्तों। लेकिन अगर देखेंगे दोस्तों जापान, तो जापान के इतना खुश नसीब नहीं है दोस्तों, क्योंकि जापान देखेंगे तो सिक्योरिटी अपने सुरक्षा के लिए किस पे निर्भर है दोस्तों, तो यूएसए पर निर्भर है। अपने सुरक्षा के लिए जापान अमेरिका पर ही निर्भर है। अगर वो अमेरिका के कंट्री को डॉलर को साइड करने की कोशिश करता है और अमेरिका ज़रा सा भी इसकी सुरक्षा में आनाकानी करता है दोस्तों, तो हो सकता है कि चाइना जो है वो जापान को घोट ले दोस्तों, क्योंकि जापान जो है वो चाइना के सामने ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकता है दोस्तों। क्योंकि चाइना की अगर देखेंगे नेवी देखें, आर्मी देखें और उसकी देखेंगे एयरफोर्स, तो बहुत ही मजबूत है दोस्तों जापान की तुलना में। इंडिया की भी तुलना में देखेंगे दोस्तों तो चाइना की नेवी आर्मी मजबूत ही है दोस्तों। जो रियलिटी हम दोस्तों वही बता रहे हैं, रियलिटी को स्वीकार करना चाहिए। अगर देखें दोस्तों देश में ऑयल की खरीद को लेकर तो डिमांड बढ़ती जा रही है दोस्तों, ऑयल की खरीद बढ़ती जा रही है, खरीद बढ़ती जा रही है। तो इसीलिए लोगों में ऐसा कहा जा रहा है दोस्तों कि ऑयल देश जो हम लोग खरीद रहे हैं दूसरे देशों से, वो लोकल करेंसी में खरीदें, मतलब अपने देश में। जैसे अगर हम खरीदें रसिया से खरीद रहे हैं अभी जैसे दोस्तों, तो हम लोग क्या खरीद रहे हैं रूपी और रूबल में। वैसे जैसे अगर दूसरे देश से हम जिससे खरीद रहे हैं उसको रूपी और उस जिस देश से खरीदेंगे उस देश की करेंसी से खरीदें, ना कि हम डॉलर में उसको एक्सचेंज करेंगे। डॉलर में एक्सचेंज करेंगे तो फिर वही क्या होगी दोस्तों, रूपी गिरते जाएगी। अगर डॉलर में एक्सचेंज ना करें तो हमारी रूपी नहीं गिरेगी दोस्तों। लेकिन ऐसा करना इंडिया के लिए आसान नहीं होगा दोस्तों। अब क्यों दोस्तों, क्योंकि इंडिया जो है रसिया से वो 10 से 15% ऑयल ही खरीदता है, जिसमें डॉलर के बजाय लोकल करेंसी जो है बोलेंगे दोस्तों तो इंडिया का रूपी और रसिया का रूबल है। तो इसमें रसिया का रूबल और इंडिया का करेंसी रूपी का यूज होता है दोस्तों, ना कि इसमें यूएस का डॉलर यूज होता है। बाकी देखेंगे दोस्तों इंडिया अपना 80 से 85% ऑयल जो तेल खरीदता है, क्रूड ऑयल कच्चा तेल, वो अफ्रीका से खरीदता है या तो मिडिल ईस्ट कंट्री देखेंगे सऊदी अरबिया, यूएई, इराक, ये सारे देशों से खरीदता है दोस्तों। और इंडिया को अन्य ऑयल एक्सपोर्टर देश है जैसे कि नाइजीरिया जिससे खरीदता है, अंगोला हो गया, इजिप्ट हो गया, सऊदी अरबिया, यूएई और भी जितने सारे देश हैं दोस्तों जिससे इंडिया अपना क्या ऑयल खरीदता है, यानी तेल कच्चा क्रूड ऑयल खरीदता है, उसको मनाना पड़ेगा। अगर उसमें अगर लोकल करेंसी यूज होना शुरू हो गए दोस्तों, तो इंडिया को जो तेल खरीदने में अपना करेंसी को एक्सचेंज करना पड़ता है डॉलर में, वो डॉलर में करना नहीं पड़ेगा दोस्तों, जिससे कि इंडिया का रुपया और जो गिरते जा रहा है वो गिरेगा नहीं दोस्तों, बल्कि धीरे धीरे इंडिया की करेंसी डॉलर की तुलना में उठते जाएगा, वैल्यू बढ़ते जाएगा दोस्तों। इंडिया को अपना अगर करेंसी बचा के भी रखना है तो इंडिया को अपने जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदता है अन्य देशों से देखेंगे दोस्तों, चाइना से बहुत ही ज़्यादा हमारा इलेक्ट्रॉनिक आइटम एक्सपोर्ट होता है दोस्तों। मोबाइल देखेंगे दोस्तों, जो आप झाल बत्ती वाला लाइट जलाते हैं, दीपावली आ रहा है तो दीपावली में झाल बत्ती वाला लाइट जलाएंगे दोस्तों, वो भी कहाँ से आता है दोस्तों, तो वो चाइना से आता है दोस्तों। तो मैं आप लोगों को यही चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों कि आप अगर झाल बत्ती लेते हैं दोस्तों तो इंडियन मेड इन इंडिया वाला ले दोस्तों, ना कि चाइना से जो बन के आता है दोस्तों,
झाल मंडी लाइट वाला, वो सब आप चाइना वाला ना खरीदें दोस्तों। आप कोशिश करें कि इंडिया में जो बना है दोस्तों, थोड़ी महंगी होती है दोस्तों लेकिन टिकाऊ भी होती है। एक कहावत है दोस्तों चाइना की बनी हुई वस्तुओं पे कि चाइना की वस्तु चल गया तो चांद तक और नहीं चला तो शाम तक। वो चलेगा तो ठीक है दोस्तों, चलते रहेगा, और नहीं चलेगा तो शाम तक में टूट टाट के फेंका जाएगा दोस्तों। तो अगर देखेंगे दोस्तों तो इंडिया अपना इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा कर रहा है, इसको भी इंडिया को कम करना पड़ेगा ताकि इंडिया को डॉलर में ज़्यादा एक्सचेंज ना करना पड़े। अगर देखेंगे दोस्तों रुपये के वैल्यू गिरने से हमारा लाभ क्या होगा या हानि, मतलब हमारे रुपये पर क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों। तो अगर दोस्तों इंडिया ज़्यादा एक्सपोर्ट करता यानी नेट एक्सपोर्टर देश होता, यानी इंडिया ज़्यादा एक्सपोर्ट करता दूसरे देशों को, तो उस समय हमारा दोस्तों क्या होता, लाभ होता। अब लाभ कैसे होता दोस्तों, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाता। सपोज दैट दोस्तों आपके पास 1 रुपया है, अगर आपको 1 रुपये में एक वस्तु को खरीद रहे थे तो आप दूसरे व्यक्ति से 1 रुपये में एक वस्तु खरीद रहे थे, लेकिन दोस्तों अगर देख रहे हैं कि वस्तु का दाम गिर जाता है तो 1 रुपये में आप 2 वस्तु खरीद पाते हैं दोस्तों। उसी तरह अगर इंडिया की करेंसी अगर वैल्यू उसकी गिरती है और हमारे एक्सपोर्ट ज़्यादा करते दोस्तों, इंपोर्ट नहीं करते, मतलब खरीदते नहीं, बेचते दूसरे देशों को ज़्यादा, उस समय हमारा प्रॉफिट होता है दोस्तों। हमारा देश का सामान ज़्यादा बिकता, क्योंकि हमारा करेंसी थोड़ा गिरा रहता तो लोग हमारे उतने ही रुपये में ज़्यादा वस्तु को खरीद पाते, हम लोग ज़्यादा बेच पाते दोस्तों। तो एक चीज़ होती है दोस्तों कि अगर प्रॉफिट कमाना है तो कम प्रॉफिट कमाओ, मार्जिन कम रखो किसी भी वस्तु पे, लेकिन ज़्यादा वस्तु बेच दो दोस्तों तो ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है। यह दोस्तों एक दुकान की चीज़ें हुई, आप जनरली तो इसको जानते ही होंगे दोस्तों। लेकिन इंडिया को अगर देखेंगे दोस्तों तो इंडिया ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं करता, इंडिया इंपोर्ट ज़्यादा करता है, जिससे कि रुपया गिरने से क्या होता है दोस्तों, इंडिया को इंपोर्ट करते समय ज़्यादा पे करना पड़ता है। अगर इंडिया विदेश से कोई भी दूसरे देशों से ट्रेड करता है, व्यापार करता है, तो इंडिया बेचता कम है और इंडिया खरीदता ज़्यादा है दोस्तों, जिससे इंडिया को पे ज़्यादा करना पड़ता है। अब यहाँ से हमारे देश से करेंसी डॉलर निकलते जा रहा है दोस्तों, दूसरे देश में जाता है, हमारे देश में डॉलर कम आता है, हम ज़्यादा वस्तुओं को खरीदते हैं ना कि बेचते हैं, जिससे कि देखेंगे दोस्तों इंडिया का ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, व्यापार घाटा बहुत ज़्यादा हो रहा है दोस्तों। अगर रुपये गिरती है दोस्तों तो रुपये गिरने से क्या होगी दोस्तों, महंगाई बढ़ेगी दोस्तों। लोग कोई भी चीज़ अगर खरीदेंगे तो उसमें उसको ज़्यादा पे करना पड़ेगा दोस्तों। अगर सपोज दैट कोई वस्तु हम सपोज दैट ले लेते हैं दोस्तों, माचिस का अगर कुछ दिन पहले दाम 1-2 साल 4 साल हम पीछे जाएं दोस्तों तो एक माचिस का दाम देखेंगे दोस्तों तो एक माचिस का दाम था 1 रुपया, लेकिन दोस्तों अभी देखेंगे तो एक माचिस का दाम हो गया है 2 रुपया। तो इसमें क्या हो रही है दोस्तों, रुपये का डिप्रिसिएशन हो रही है। और भी कई कारण है दोस्तों, लेकिन रुपये का डिप्रिसिएशन भी है दोस्तों, जिसकी वजह से ये भी महंगाई बढ़ती जा रही है। अगर देखेंगे माचिस में तो 100% महंगाई बढ़ गई दोस्तों। कुछ दिन पहले था 1 रुपया, अभी हो गया 2 रुपया, तो 100% महंगाई बढ़ गई दोस्तों। तो अन्य चीज़ों में रुपये गिरने से महंगाई बढ़ती है, लोगों को अपने जेब से एक्स्ट्रा पे करना होता है दोस्तों। तो लोगों का चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है कि उनको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। तो और भी कई कारण हैं दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना ही, चलिए बढ़ते हैं अपने हम क्वेश्चन की ओर। तो अगर देखेंगे दोस्तों बांग्लादेश की करेंसी, तो अगर आप वीडियो को सही से देखे होंगे दोस्तों तो आप आंसर को यूँ ही कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। तो देखेंगे अगर दोस्तों तो बांग्लादेश की करेंसी है, तो दोस्तों बांग्लादेश की करेंसी है टका, ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर दोस्तों। बांग्लादेश की करेंसी है टका। अगर क्यात देखेंगे तो म्यांमार की करेंसी है। रूबल देखेंगे तो दोस्तों रूस की करेंसी है। और बंगाली रुपया देखेंगे दोस्तों तो ये किसी की करेंसी नहीं है दोस्तों, हम एक्स्ट्रा इसको जोड़ के रखे थे बंगाली करेंसी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।